वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू की सक्षम यात्रा, स्टार्टअप्स को मिलेगा वित्तीय सहयोग और मेंटरशिप। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सक्षम यात्रा 2026 का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस विशेष पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर उभर रहे नए विचारों को पहचान देना और स्थानीय नवाचार को बढ़ावा देना है। झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना करते हुए समय मुख्यमंत्री ने युवाओं और नवोन्मेषकों का उत्साहवर्धन भी किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, क्यूआर कोड से होगी एंट्री, 1500 एआई कैमरे रखेंगे नजर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य शुरू हो गया है, जहां एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए 1500 एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कर्मचारियों और वेंडरों को क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र मिलेंगे, जबकि यात्रियों को क्यूआर कोड आधारित टिकट से ही स्टेशन में प्रवेश मिलेगा। दिल्ली में सीधे गोदामों से एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर रोक उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। गैस गोदामों पर सिलेंडर देने के मामले में आ रही गड़बड़ों की शिकायतों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार से सिलेंडरों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आईओल मार्केट कंपनियों ने सभी वितरकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचना अवैध है और इस प्रकार की किसी भी गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता में उल्लेखनीय विस्तार किया है। अब ये छोटे सिलेंडर वैध पहचान पत्र दिखाकर गैस एजेंसियों से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए पते के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। प्रवासी श्रमिकों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से एचपीसीएल के चयनित आउटलेट्स पर 11 समर्पित हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, जहां उन्हें नजदीकी एलपीजी वितरकों की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। दिल्ली में फर्जी दवा रैकेट का भांडाफोड़, 2 करोड़ की नकली दवाएं बरामद, 6 गिरफ्तार। जीवन रक्षक नकल दवाएं बचाने और सप्लाई कर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े गिरोह का क्राइम ब्रांच की टीम ने भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और करीब 2 करोड़ की नकली दवाएं और दवा बनाने के लिए 2000 किलो कच्चा माल बरामद किया है। जांच के दौरान 50 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी बिलिंग नेटवर्क का भी पता चला है, जो इस पूरे अवैध कारोबार की मुख्य कड़ी के रूप में सामने आया है। गिरफ्तार आरोपितों में दवा बनाने वालों के अलावा स्टोर करने व इन नकली दवाओं को उत्तर भारत के राज्यों में सप्लाई करने वाले लोग भी शामिल हैं। पकड़े गए सभी आरोपित पिछले वर्ष 2011 से इस गोरख धंधे में शामिल है। एलपीजी संकट पर आमने सामने आए आप भाजपा, श्रमिकों के पलायन पर जमकर हुआ आरोप प्रत्यारोप। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण श्रमिक दिल्ली छोड़कर अपने गांव लौट रहे हैं। भाजपा सरकार पर एलपीजी संकट पैदा कर श्रमिकों को अपने गृह राज्य जाने के लिए मजबूर कर रही है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तत्कालीन सरकार ने उत्तर प्रदेश व बिहार के श्रमिकों को दिल्ली सीमा पर ले जाकर छोड़ दी थी। आप नेता व एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर झूठा फैला रहे हैं। आपका कहना है कि भाजपा एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत श्रमिकों को दिल्ली से बाहर जाने पर मजबूर कर रही है। एसआईआर में उनके वोटर कटवाने की साजिश है। यही कारण है कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को संरक्षण दिया जा रहा है। एनडीएमसी ने तैयार किया ग्रीन कैलेंडर, हर रविवार होगा वृक्षारोपण अभियान। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने ग्रीन कैलेंडर तैयार किया है, जिसके तहत एनडीएमसी इलाके के आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन हर रविवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम करेंगे। इसमें पीएम मोदी की प्रेरणा से चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा। इसी के तहत रविवार को लक्ष्मीबाई नगर, तिकोना पार्क, लक्ष्मीबाई नगर मार्केट आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत चहल ने वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया। इस दौरान अशोक और आम के पेड़ों का भी वृक्षारोपण किया गया है। इसमें स्थानीय नागरिकों की भी भागीदारी रही है।
दिल्ली में विशेष लोक अदालत में रिकॉर्ड निपटारा 1.20 लाख ट्रैफिक चालान खत्म 1.88 करोड़ वसूली। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से रविवार को राजधानी के सभी जिला अदालत परिसरों में केवल विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह पहल DSLSA के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव व सदस्य सचिव राजीव बंसल के मार्गदर्शन में की गई। दिल्ली के सभी 7 जिला अदालत परिसरों में कुल 1,20,742 ट्रैफिक चालानों का निस्तारण किया गया। कुल 1.88 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। दिल्ली में हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए विहिप का महाअभियान कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। नगर में हिंदू युवक की हत्या समेत सांप्रदायिक हिंसा के बढ़ते मामलों के मद्देनजर विहिप ने हिंदू समाज को संगठित और सशक्त करने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। ओल्ड पुराना राजेंद्र नगर स्थित आर्य समाज मंदिर में रविवार को आयोजित विहिप के इंद्रप्रस्थ प्रांत की सामाजिक बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिसमें शस्त्र वितरण भी शामिल है। विहिप के प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना, क्षेत्र संगठन मंत्री नीरज, प्रांत संगठन मंत्री सुबोध और प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता समेत अन्य मौजूद रहे। दिल्ली में AWS DG के तहत एडमिशन की नई गाइडलाइन जारी, SMS से मिलेगी चयनित बच्चे की सूचना। दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक स्तर 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में AWS DG व दिव्यांग श्रेणी के तहत दाखिले को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। सर्कुलर में ऑनलाइन आवेदन से लेकर दस्तावेज सत्यापन, अपील और अंतिम दाखिले तक की पूरी प्रक्रिया तय की गई है। निर्देशों के अनुसार पहला कंप्यूटरीकृत ड्रॉ 6 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे आयोजित होगा। इसके बाद 9 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच 29 जोनल टीमों द्वारा की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को SMS के जरिए सूचना दी जाएगी, जिसमें वेरिफिकेशन सेंटर और समय की जानकारी भी होगी। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक, बैरियर तोड़ अंदर घुसी कार ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक होने का मामला सामने आया है। सोमवार को एक कार बैरियर तोड़ते हुए गेट नंबर 2 से अंदर घुस गई। उधर घटना की जानकारी लगते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर जांच कर रही है। पुलिस CCTV फुटेज के जरिए कार की तलाश में जुट गई है। पुलिस की जांच में पाया गया है कि उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन नंबर वाली कार गेट नंबर 2 से बैरियर तोड़ते हुए अंदर घुस गई। कार ड्राइवर ने लोहे का गेट भी तोड़ दिया। अपने मास्टर से आगे निकलने की कोशिश ना करें, आप लीडरशिप से अनबन के बीच राघव चड्ढा का नया पोस्ट। आम आदमी पार्टी लीडरशिप से अनबन के बीच जब पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर नया पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में राघव चड्ढा को अमेरिकी लेखक रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, इस हफ्ते किसी ने मुझे किताब गिफ्ट की। कितनी अजीब बात है कि समय का तालमेल कैसे है, इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। मैंने पहला चैप्टर खोला जिसके शीर्षक में लिखा है नेवर आउटशाइन द मास्टर, जिसका मतलब है कि कभी भी अपने मास्टर से आगे निकलने की कोशिश न करें। भाजपा स्थापना दिवस 1996 में पीएम नरेंद्र मोदी ने जगाई थी हरियाणा में कार्यकर्ताओं में उम्मीद, याद के संघर्ष के दिन। सोमवार को भाजपा ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। ऐसे में हरियाणा में भाजपा को जमीनी स्तर पर मजबूत करने वाले कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बीती यादें आ गई है। वे बात उस समय की कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हरियाणा प्रभारी का पद संभाल रहे थे। साल था 1996 और तारीख थी 21 दिसंबर। भाजपा के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या बीजेपी के संस्थापक सदस्य व पूर्व जिला महामंत्री मूलचंद मित्तल और शेर सिंह भाटिया ने कहा, मुझे आज भी वह 21 दिसंबर 1996 का दिन याद है जब सेक्टर 7 के जन कल्याण मंदिर के हॉल में पलवल एवं फरीदाबाद के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अभ्यास वर्ग आयोजित किया गया था, जिसमें तब भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हरियाणा प्रभारी के रूप में नरेंद्र मोदी ओजस्वी उद्घोषण को सुनने को मिला था। पलक झपकते ही वाहन चुराने वाला शातिर गिरफ्तार, दिल्ली और गाजियाबाद से 10 दोपहिया गाड़ियां बरामद। पूर्वी दिल्ली में शाहदरा जिले की AATS टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सक्रिय
वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर दिल्ली और गाजियाबाद से 10 चोरी की दोपहिया गाड़ियां बरामद की गई है। पुलिस ने इस कार्रवाई से विभिन्न जिलों में दर्ज वाहन चोरी के 10 मामलों का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए AATS टीम को सक्रिय वाहन चोरों की धरपकड़ के लिए लगाया गया था। जांच के दौरान CCTV फुटेज खंगाले गए और स्थानीय स्तर पर भी सूचना जुटाई गई। इसी दौरान विवेक विहार थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए ईशु यादव 23 वर्षीय को गिरफ्तार भी किया गया। डीओ के रामजस और मिरांडा कॉलेज को बम उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। राजधानी में एक बार फिर से डीयू के 2 कॉलेजों को बम उड़ाने की धमकी मिली है। बम उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कॉलेजों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज और मिरांडा कॉलेज में बम की धमकी के बाद सोमवार को कॉलेज परिसर को खाली करवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ईमेल मिला है कि जिसमें उन्हें कैंपस में एक संभावित एक्सप्लोसिव डिवाइस के बारे में अलर्ट किया गया था। पूरी तरह से तलाशी लेने के लिए बस डिस्पोजल और स्नीफर डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया है। जहांगीरपुरी में आपसी रंजिश में चाकू मारकर 17 साल की युवक की हत्या। पुरानी रंजिश में 4 लोगों ने घेरकर मारे चाकू। राष्ट्रीय राजधानी के जहांगीरपुर इलाके में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है और आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश में जुटी है। गरीब किराएदारों का किराया देने का केजरीवाल ने किया था वादा। एकल पीठ के कानून बनाने के आदेश को दिल्ली HC ने किया रद्द। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा वर्ष 2020 में गरीब किराएदारों की ओर से किराया भुगतान करने के लिए किए गए वादे को कानूनी रूप से लागू करने योग्य बताने वाले एकल पीठ के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति शिवशंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले में संशोधन करते हुए केजरीवाल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान को आश्वासन बनाने की याचिका को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा किए गए वादे या बयान को लागू करने का निर्देश देने के लिए कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। दिल्ली सरकार द्वारा दायर अपील में दावा किया गया था कि केजरीवाल का बयान वादा नहीं था। दूध चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। दिल्ली में 300 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली, फिर हत्थे चढ़े 2 बदमाश। दिल्ली में बाहरी जिला एंटी नार्कोटिक्स सेल ने दूध सप्लाई करने वाले वाहनों का पीछा कर दूध के क्रेट चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहित और आयुष्मान पांडे उर्फ पंडित के रूप में हुई है। इन दोनों का दूध चोरी करते हुए इंटरनेट मीडिया पर वीडियो ज्यादा तेजी से प्रसारित हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। द्वारका में 70 करोड़ से बनेगा दिल्ली सदन। 9 मंजिला बिल्डिंग में क्या होगा खास? दिल्ली सरकार ने वर्षों से लंबित अपना स्टेट गेस्ट हाउस बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। द्वारका सेक्टर 19 में करीब 13,899 वर्ग मीटर में यह दिल्ली सदन बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में दिल्ली सदन के नाम से बचने वाले इस गेस्ट हाउस को लेकर बैठक की है। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित गेस्ट हाउस में कई तरह के बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। खास तौर से कमरों की संख्या को बढ़ाने के लिए कहा गया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट में इसके लिए शुरुआती 10 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। दिल्ली के डाबरी में लव मैरिज से नाराज परिवार का हमला, युवक के पिता गंभीर घायल। द्वारका के डाबरी क्षेत्र में प्रेम विवाह से नाराज लड़की के चाचा और उसके परिवार के सदस्यों ने लड़का पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। हमले के लड़का के पिता पर फावड़े और लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया है। इस हमले में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार घायल रामलाल डाबरी के नाला रोड इलाके में सपरिवार रहते हैं। उनके पुत्र अरविंद ने इलाके में सब परिवार रिश्तेदार सर्वेश की भतीजे के साथ प्रेम विवाह किया था। इस विवाह को सर्वेश और उसके परिजन अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के विरुद्ध मान रहे थे, जिसके कारण दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। दिल्ली में EWS DG के तहत एडमिशन की नई गाइडलाइन जारी। SMS से मिलेगी चयनित बच्चे की सूचना। दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में EWS DG व दिव्यांग श्रेणी के तहत दाखिले को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। सर्कुलर में ऑनलाइन आवेदन से लेकर दस्तावेज सत्यापन, अपील और अंतिम दाखिले तक की पूरी प्रक्रिया तय की गई है। निर्देशों के अनुसार पहला कंप्यूटरीकृत रोज 6 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे आयोजित होगा।
इसके बाद 9 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच 29 जोड़ी टीमों द्वारा कराई जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12वीं पास के लिए शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स शुरू, कौशल विकास और रोजगार के अवसर। दिल्ली विश्वविद्यालय ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज की शुरुआत कर दी है। खास बात यह है कि इन कॉमर्सेज में दाखिले के लिए केवल 12वीं पास होना पर्याप्त है, जिससे बड़ी संख्या में छात्रों को नए अवसर मिलेंगे। 3 महीने की अवधि वाले ये कोर्स छात्रों को कम समय प्रोफेशनल स्किल्स से लैस करने पर केंद्रित है। कोर्सेज में इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड गाइडेंस और ट्रेवल एंड टूरिज्म जैसे विकल्प शामिल है, जो आज के जो मार्केट जरूरतों के अनुरूप तैयार किए गए हैं। प्रत्येक कोर्स में सीमित सीटें होने के कारण चयनित प्रतिस्पर्धी रह सकते हैं। दिल्ली में डीटीसी बस ने ऑटो को मारी टक्कर, रोड पर खाया कई पलटी, ड्राइवर की मौत के बाद कड़ा एक्शन। नई दिल्ली जिले के हुमायूं रोड पर रविवार को एक डीटीसी बस ड्राइवर ने ऑटो चालक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो ने 2 से 3 बार पलटी खाई और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद घायल ड्राइवर को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार ऑटो चालक की पहचान मंटू महतो के रूप में हुई है। वह तुगलक रोड पुलिस ने आरोपी डीटीसी बस चालक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। जैश आतंकी मोसाब और हमाद को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। खिलौना कार बम से दिल्ली मुंबई दहलाने की थी साजिश। मुंबई से गिरफ्तार कर दिल्ली लाए गए जैश ए मोहम्मद आतंकी मौसब अहमद और मोहम्मद हमाद को भी आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर स्पेशल सेल पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। ये दोनों आतंकी भी सिरिया के आतंकी संगठन ISIS से जुड़े थे। दोनों को ISIS के हैंडलर ने सोशल मीडिया के जरिए खिलौना कार बम बनाने का प्रशिक्षण दिया था। दोनों खिलौना कार बम बनाने में माहिर है। सीरिया में ISI के कई हैंडलर से नियमित बात कर रहा था आतंकी रिजवान बड़ी संख्या में युवाओं को जिहाद से जोड़ा। यूपी के कुशीनगर से गिरफ्तार किए गए ICC आतंकी रिजवान अहमद सीरिया स्थित कई हैंडलर से नियमित बात कर रहा था। इसके मोबाइल कॉल डिटेल से स्पेशल सेल को यह जानकारी मिली है। ISIS के हैंडलर इसे तेजी संगठन में मुस्लिम युवाओं की भर्ती करने का दबाव बना रहा था, जिससे यूपी आदि कई शहरों में घूमकर वह युवाओं की तलाश करने में जुटा हुआ था। इंटरनेट मीडिया के जरिए वह खासतौर पर युवाओं को संगठन से जोड़ने का काम कर रहा था। दिल्ली के आदर्श नगर में घर में आग लगने का प्रयास, CCTV से 2 संदिग्धों की हुई पहचान। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक रिहायशी मकान में आग लगने की कोशिश का मामला सामने आया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस के थाना आदर्श नगर में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया है कि 5 अप्रैल को सूचना मिली कि अज्ञात बदमाशों ने शिकायतकर्ता के घर में आग लगने का प्रयास किया। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के विश्लेषण में 2 व्यक्तियों की संलिप्तता पाई गई, जिन्होंने जानबूझकर इस वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के करावल नगर में झगड़े में बेच बचाव करना महिला को पड़ा भारी, नुकीले हथियार से हमला। वेस्ट करावल नगर इलाके में पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े में बेच बचाव कराना एक महिला को भारी पड़ गया। आरोप है कि विवाद के दौरान बेच बचाव कर रही 45 वर्षीय महिला पर आरोपित ने नुकीले हथियार से हमला कर दिया। घायल महिला को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गीता अपने परिवार के साथ गली नंबर 14 वेस्ट करावल नगर में रहती है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उनकी किराएदार ममता और पड़ोस में रहने वाली महिला आशा के बीच घर के बाहर पानी डालने को लेकर कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। दिल्ली के 24 मामलों में शामिल शातिर अपराधी गिरफ्तार, 5 मोबाइल बरामद। शकरपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्नैचिंग, लूट, चोरी और अन्य गंभीर अपराधों में शामिल एक कुख्यात और आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित पहले भी 24 आपराधिक मामलों में संलिप्त रह चुका है। पुलिस के अनुसार 17 फरवरी 2026 को मदर डेयरी रोड शकरपुर के पास मोबाइल चोरी की एक FIR दर्ज की गई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस टीम ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और स्थानीय स्तर पर सूचना जुटाई। लगातार निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के बाद आरोपित की पहचान की गई।
दिल्ली में पेरोल पर बाहर आया और की चोरी, पुलिस ने 3 मोबाइल के साथ शातिर को दबोचा। पूर्वी जिला पुलिस की एंटी स्नैचिंग एंड बर्गलरी सेल ने ऑपरेशन स्ट्रीट शील्ड के तहत कार्रवाई करते हुए पेरोल पर बाहर आए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनमें से 2 इसी मामले में संबंधित है। पुलिस के अनुसार 5 अप्रैल 2026 को कल्याणपुरी निवासी राजू ने अपने घर में रात के समय चोरी होने की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया है कि उसके घर से एक ओप्पो और एक आईफोन मोबाइल चोरी हो गया है। इस पर थाना कल्याणपुरी में एफआईआर दर्ज कराई शुरू कर दी। दिल्ली शहर में फिर बदलेगा मौसम, मंगलवार को तेज हवा के साथ बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। दिल्ली के यमुना पार में प्रशासन की अनदेखी से गायब हुए फुटपाथ, खतरों के साए में सड़क पर चल रहे राहगीर, यमुना पार की सड़कों पर अव्यवस्थित यातायात और प्रशासनिक अनदेखी के कारण पैदल यात्रियों की सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में पड़ गई है। घने आबादी वाले इलाके में फुटपाथ का कहीं नामो निशान नहीं है, जिससे लोगों को मजबूरन वाहनों के बीच सड़क पर चलना पड़ रहा है। यही वजह है कि आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते सड़कों पर पैदल चलना जोखिम भरा हो गया है। मंडोली रोड, कृष्णानगर, गांधीनगर, मंडावली, लक्ष्मीनगर और गीता कॉलोनी जैसी व्यस्त इलाकों में सुबह से लेकर देर शाम तक भारी भीड़ रहती है, लेकिन इन सड़कों पर पैदल चलने के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है। बेघर टीबी मरीजों को 1000 रुपए पोषण सहायता की मांग, डीबीटी न मिलने पर दिल्ली एससी में पीआईएल। बेघर टीबी रोगियों को प्रतिमाह 1000 रुपए की पोषण सहायता राशि की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट संगठन ने जनहित याचिका पर दायर कर दिल्ली सरकार को रोगियों की सहायता राशि देने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि निक्षण पोषण योजना के तहत बेघर टीबी रोगियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का वितरण न होना एक गंभीर मुद्दा है। इससे उन्हें प्रभावी उपचार के लिए आवश्यक पोषण संबंधी सहायता से वंचित किया जा रहा है।